किसी घने जंगल में एक छोटा सा तोता रहता था जिसका नाम था मिट्ठू। बाकी तोते उसके हरे पीले पंखों का मजाक उड़ाते थे और कहते थे, अरे तू तो उड़ ही नहीं सकता ठीक से, रेस क्या खाक जीतेगा। लेकिन मिट्ठू के दिल में एक सपना था, आसमान में सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी बनने का। हर साल जंगल में एक बड़ी रेस होती थी जिसमें जो तोता जीतता उसे सबसे ऊंचे पक्षी राज दरबार में शामिल किया जाता। वहां जाने का मतलब था सम्मान, सुरक्षा और एक नई दुनिया। पर मुश्किल ये थी कि मिट्ठू कभी तेज उड़ नहीं पाया था। बाकी पक्षी उसे कमजोर मानते थे। उसकी उड़ान बाकी बड़े पक्षियों जितनी तेज नहीं थी, लेकिन मिट्ठू के अंदर एक चीज बाकी तोतों से अलग थी, न कभी हार मानने का इरादा, न कभी थकने की आदत। जंगल के किनारे एक बड़ा पीपल का पेड़ था जहां हर साल जंगल की सबसे तेज उड़ने वाली रेस होती थी। सभी पक्षी तैयारी कर रहे थे, कोई अपनी ताकत बढ़ा रहा था तो कोई हवा में कलाबाजियां मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मिट्ठू वह तो ठीक से लंबी दूरी भी नहीं उड़ सकता था। एक दिन उसकी दोस्त चिड़िया रानी उससे हंसकर बोली, मिट्ठू, रेस के लिए इतना परेशान क्यों हो? तुम तो वैसे भी सबसे पीछे ही रहोगे। जंगल के बाकी पक्षी भी हंस पड़े। मिट्ठू को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया, हंसने दो सबको, एक दिन मैं खुद पर गर्व करूंगा। अब उसने रोज सुबह जल्दी उठना शुरू किया, पेड़ों के बीच उड़ान भरने की कोशिश करता, तेजी से अपने पंखों को फैलाता और खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करता। लेकिन वह बार बार गिरता, टकराता और जमीन पर गिर जाता। एक दिन जब मिट्ठू निराश होकर अकेला बैठा था तो एक बूढ़ा बाज उसके पास आया। बाज बहुत अनुभवी और समझदार था। उसने पूछा, क्यों मायूस बैठा है छोटे? मिट्ठू ने कहा, सब कहते हैं कि मैं उड़ ही नहीं सकता, रेस जीतना तो दूर की बात है। बाज ने हंसकर कहा, अगर उड़ान में ही सब कुछ होता तो बाज से बड़ा शिकारी कोई नहीं होता। लेकिन फिर भी हर बाज राजा नहीं बनता, असली ताकत दिमाग और जज्बे में होती है। मिट्ठू ने उत्सुकता से पूछा, पर मैं जीतूंगा कैसे? बाज ने उसे एक खास ट्रिक सिखाई। तेज उड़ान जरूरी नहीं, लेकिन सही समय पर सही कदम उठाना सबसे जरूरी है। दूसरे जब थकेंगे तब तुम्हें अपनी असली ताकत दिखानी होगी। मिट्ठू को समझ आ गया कि उसे खुद की ताकत पहचाननी होगी। रेस का दिन आ गया। जंगल के सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी इकट्ठा हो चुके थे। तेज रफ्तार वाली चीलें, ऊंची उड़ान भरने वाले गरुड़ और ताकतवर बाज। मिट्ठू का दिल तेजी से धड़क रहा था। जंगल के तोते हंसकर बोले, अरे मिट्ठू भी आया है, ये तो रेस शुरू होने से पहले ही हार जाएगा। रेस शुरू हुई। सभी पक्षी तेजी से आगे निकल गए और मिट्ठू सबसे पीछे रह गया। लेकिन उसने बाज की सलाह को याद रखा, सबको थकने दो, फिर अपनी चाल बदलना। जैसे जैसे रेस आगे बढ़ी, तेज उड़ने वाले पक्षी धीरे धीरे थकने लगे। उनकी सांसें तेज हो गईं, उनकी गति कम हो गई। यही मौका था। मिट्ठू ने अपनी गति बढ़ा दी, अपने पंखों को पूरी ताकत से हिलाया और धीरे धीरे सभी को पीछे छोड़ता गया। रेस का आखिरी मोड़ आया और आखिरी क्षण में मिट्ठू ने एक जबरदस्त छलांग लगाई और तीसरे स्थान पर आ गया। तीसरा स्थान मतलब मिट्ठू हार गया? नहीं, जंगल के राजा गरुड़ ने घोषणा की, आज हमने देखा कि जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि हौसला चाहिए। मिट्ठू ने अपनी बुद्धिमानी और मेहनत से हमें सिखाया कि हारने वाला वही होता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। मिट्ठू भले ही पहले स्थान पर नहीं आया, लेकिन उसने अपनी जगह बना ली। दोस्तों, जिंदगी भी एक रेस की तरह है। हर कोई तेज नहीं दौड़ सकता, हर कोई सबसे आगे नहीं आ सकता, लेकिन जो गिरकर फिर से उड़ान भरता है वही असली विजेता होता है। मिट्ठू की तरह हमें भी सीखना होगा कि हार सिर्फ तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। हार जीत से ज्यादा जरूरी है खुद पर यकीन और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना। तो क्या आप भी अपनी जिंदगी की रेस में हार मानेंगे या फिर लड़कर जीतने का फैसला करेंगे? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।